नमस्कार, एक और 11 में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्वेता के साथ मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आपने कभी किन्नरों की अघोरी साधना देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि अब तक कोई टीवी चैनल वहां तक नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ, और प्रयागराज में चल रहे कुंभ में कामाख्या के साधकों की मौजूदगी में किन्नर महामंडलेश्वर भवानी माता ने अघोरी तंत्र साधना की, तो इसका साक्षी बना आज तक। देखिए किन्नरों की अघोरी तंत्र साधना की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आधी रात को जब आप सोए हुए थे, प्रयागराज में चल रहा था एक अनोखा अघोरी यज्ञ। मुंडों की माला, हवन की उठती लपटें, शंख और डमरू की ध्वनि, ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी की अघोरी काली उपासना है। मां काली को प्रसन्न करने के लिए किन्नर महामंडलेश्वर भवानी की साधना में मदद के लिए खास तौर पर कामरूप कामाख्या से तमाम साधक पहुंचे थे। यहाँ पे आधी रात को इस तरह का काली उपासक यज्ञ हो रहा है। पहली बार है किन्नर अखाड़े में इस तरह का यज्ञ हो रहा है और तमाम विघ्नों को दूर करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। कहते हैं मुर्दों को जो है, सोई हुई आत्माओं को ये यज्ञ जगाता है और जो परेशानियां होती हैं वो दूर करता है, इसीलिए इसको अघोरी यज्ञ कहते हैं, जो कि खास तौर से एक खास तबके के साधु संत ही कर सकते हैं। ये तंत्र साधना बेहद खास थी, क्योंकि पहली बार कुंभ मेले में किन्नर पीठाधीश्वर इस तरह महाकाली को प्रसन्न करने के लिए अघोरी यज्ञ कर रही थी। साथ ही टेलीविजन इतिहास में भी ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई टीवी चैनल इस अघोरी यज्ञ को कवर कर रहा था। अध्यात्म के इस मेले में भिन्न भिन्न चीजें देखने को मिली हैं। यहाँ पे अर्धरात्रि में किन्नर अखाड़े में अघोरी काली उपासक यज्ञ हो रहा है। जी हाँ, वो यज्ञ जो कि ब्रह्मांड में आच्छादित काली माँ को प्रसन्न करने के लिए है। ये तमाम यज्ञों से बेहद भिन्न है। शक्ति को केंद्रित करने के लिए त्रिभुज के आकार में हवनशाला बनाई गई थी। 10 विद्याओं की देवी का आह्वान किया गया। तलवार पूजा के बाद महाकाली को प्रसन्न करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कोहड़े और नींबू की बलि दी गई और फिर भवानी ने प्रतीकात्मक रूप से फलों से बने मुंड की माला धारण कर ली, ठीक वैसे ही जिस तरह माँ काली मुंडों की माला धारण करती है। खुले बाल, रक्त रंजित आंखें, काला देह, काली माँ के रूप को बेहद विकराल माना जाता है। देवी देवताओं में काली माँ क्रोध की देवी मानी जाती हैं और उनके क्रोध को शांत करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि ये यज्ञ बहुत शक्तिशाली होता है। जब शंख और डमरू की ध्वनि से यज्ञ को जागृत करने की शुरुआत हुई, तो वहां मौजूद विदेशी सैलानी इस नजारे को चमत्कृत भाव से देख रहे थे। जिन्हें आप डमरू बजाते देख रहे हैं, वो खास तौर पर वाराणसी से बुलाए गए थे। बलि दिया गया, या पर
उसको क्या बोलते, कद्दू बोलते, पेठा कद्दू पेठा का जी, इसको बोली दी गया फल में, और दिए गए लेमन, नींबू को दिया गया है। कुछ समय होता है इसका, क्योंकि चांद भी निकला हुआ था और 12 बजे के बाद यही शुरू हुआ। जी जी, क्योंकि वो जितना पूजा होता है, चाहे जितना सीक्रेट वाला काम होता है, जितना तगड़ा काम होता है, आखिरकार रात में ही होता है, वो दिन में नहीं होता है। हम पूरा लगाए, सिंदूर कुमकुम लगाए हैं, और कोई लगाए चिता भस्म, वो श्रृंगार होता है हम लोगों का, अघोरी का श्रृंगार होता है। करीब 5 घंटे बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ तो माता भवानी ने सबको बारी बारी से आशीर्वाद दिया। यज्ञ संपन्न हुआ तो हम पहुंचे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी की कुटिया में, जहां वो अपने तमाम साधकों से घिरी हुई थी। भवानी ने बताया कि उनका अघोरी यज्ञ समस्त जगत के कल्याण और किन्नरों के मान सम्मान के लिए था। साथ ही जिस तरह कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह दी गई, उसके आभार के लिए ये यज्ञ किया गया। ये यज्ञ मेरे सनातन धर्म की जीत का था, जिनको किन्नरों को खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने में मेरे सनातन धर्म ने पूरी मेरी मदद करी। उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने सनातन धर्म की कभी रचना की थी। हम देवताओं की शुक्रगुजार, तुलसीदास जी की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने किन्नरों को देवताओं का स्थान दिया था। और आज मैं प्रयाग की हर एक व्यक्ति को, इस भूमि को नमन करती हूँ कि जो हमारे को वो सम्मान दिलाया। अखाड़ा इस बारी चर्चा का विषय रहा है कुंभ में, और जिस तरह से काली उपासक अघोरी यज्ञ करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आगे कोई भी विघ्न आएगा तो उसे ना सिर्फ वो दूर करेंगे, बट उनकी काली माँ भी अपने तौर से वो सारे रास्ते साफ करेंगी, और एक तरीके से उनकी जीत के लिए भी ये यज्ञ किया गया। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, प्रयागराज, आज तक। वैसे इस देश की पुरानी परंपरा है कि साधक टीवी पे आते नहीं हैं, और जो साधना है वो ब्रह्म की तरह है, दिखाई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।